हे गाइस, तो कैसे आप सबका स्वागत है एटमिक्स में। आज की वीडियो काफ़ी स्पेशल होने वाली है। आज हम बात करने वाले हैं दो पॉपुलर डॉग ब्रीड जर्मन शेफर्ड वर्सेस रॉटवाइलर के बारे में। जानेंगे कि आपके लिए कौन सा बेटर रहेगा। काफ़ी लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं कि कौन सा लेना सही रहेगा, फर्स्ट टाइम के लिए कौन सा सही है, गार्ड के लिए, चिल्ड्रंस के साथ, फैमिली के लिए। तो सब कुछ आज हम इस वीडियो में देखेंगे और जानेंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और एक वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आगे बढ़ने से पहले लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो काफ़ी सारे लोग आजकल जर्मन शेफर्ड रॉटवाइलर को अडॉप्ट कर रहे हैं, लेकिन वो काफ़ी कुछ छोटी छोटी मिस्टेकें कर देते हैं। उसके कारण उनको भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है और डॉग ब्रीड को भी। सबसे पहले एक एडवाइस देना चाहूँगा मैं कि अगर आप कोई भी पपी ले रहे हो तो उसे 1-1.5 मंथ के बाद ही अडॉप्ट कीजिए, ताकि उसकी मदर का मिल्क उसे मिल सके और आगे चल के उसको डिजीज़ आसानी से ना हो, वो उससे लड़ सके आराम से और हेल्दी रहे। तो पॉइंट वाइज इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपने ये काफ़ी बातें सुनी होगी कि रॉटवाइलर काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, बाइट कर लेते हैं, जर्मन शेफर्ड अटैक कर सकते हैं। तो ये सब जो डॉग्स होते हैं वो टोटली डिपेंड होते हैं वो किस तरह से ट्रेन होते हैं, या कुछ वजह होती है वो ऐसा करते हैं। तो कुछ लोग डॉग ब्रीड को बचपन से ही बांध के रखते हैं, ज़्यादा एग्रेसिव रखते हैं, तो वो डॉग ब्रीड भी एग्रेसिव बनता है। तो इसमें ज़्यादातर गलती ओनर की भी होती है। इसलिए आप जो भी डॉग ब्रीड सिलेक्ट कर रहे हो उनके साथ बचपन से ही आपको जो है ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि जैसे आप उन्हें रखोगे वैसे ही वो आगे चल के बनेंगे। मैंने कई सारे रॉटवाइलर जर्मन शेफर्ड देखे हैं जो बेबीज़ के साथ भी रह सकते हैं, अच्छे से सोशलाइज भी है, वेल मैनर्ड भी है। तो वो टोटली डिपेंड करेगा कि आप उन्हें किस तरह से रखते हो और ट्रेन करते हो। दोनों ही डॉग ब्रीड अच्छे होते हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम ओनर के लिए अगर आप कुछ ज़्यादा जानते नहीं हो तो मैं सजेस्ट करूँगा आप जर्मन शेफर्ड के साथ जा सकते हो, अगर इन दोनों में से ही लेना है। अगर आप फर्स्ट टाइम ओनर हो, फ्रेंडली डॉग ब्रीड लेना चाहते हो, आपके पास काफ़ी सारे चॉइसेस है ऑलरेडी, जैसे लेब्राडोर हो गया, इंडियन स्ट्रीट डॉग हो गया, गोल्डन रिट्रीवर हो गया, बीगल हो गया, पग हो गया, इनके साथ जा सकते हो अगर आपको कोई भी फ्रेंडली डॉग ब्रीड लेना है तो। लेकिन अगर आपको इन दोनों में से ही एक चाहिए तो जर्मन शेफर्ड के साथ आप जा सकते हो। ऐसा क्यों? क्योंकि जर्मन शेफर्ड रॉटवाइलर के मुकाबले में ईजी टू हैंडल हो सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे डॉग लवर्स आजकल इनको फैमिली मेम्बर की तरह भी एडॉप्ट कर रहे हैं। नंबर 2 सवाल आता है कि फैमिली के साथ कौन सा अच्छा रहेगा और बेबीज़ हो आपके घर में तो क्या मैं इन दोनों में से लूँ तो सही रहेगा। तो सबसे पहले देखिए, बेबीज़ के साथ रहते हैं ये डॉग ब्रीड बचपन से, अगर आप उन्हें सोशलाइज करो तो ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है कि किसी बड़े का होना वहाँ ज़रूरी है। रॉटवाइलर हो या जर्मन शेफर्ड हो, दोनों ही बेबीज़ के साथ रह सकते हैं, लेकिन जब उसके ओनर को एक्सपीरियंस हो पेट को संभालने का, उनको रखने का, किस तरह से सोशलाइज किया जाता है, तब जाके वो अच्छे से घर में फैमिली मेम्बर्स के साथ और बेबीज़ के साथ भी रह सकते हैं। दोनों डॉग ब्रीड रहते हैं, आपने कई सारे वीडियोज़ भी देखी होगी, लेकिन वो टोटली सोशलाइज होते हैं, ट्रेन होते हैं और अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए बचपन से ही लॉयल तो होते ही है। बचपन से ही उनके साथ एक बॉन्ड बनाते हैं, जैसे कि उनको मारते नहीं हैं उनके ओनर्स, कभी भी मारना नहीं चाहिए डॉग ब्रीड को। कुछ लोग डांट करते हैं, एक ही जगह पे बांध के रखते हैं, तो ये सब के चलते चलते वो एग्रेसिव बनते जाते हैं, टाइम भी स्पेंड नहीं करते, तो वो डॉग ब्रीड भी नेचर वाइज एग्रेसिव बनते जाते हैं। इसलिए जैसे आप उन्हें रखोगे वो वैसे ही रहेंगे। लेकिन तो भी आपको इन दोनों में से एक लेना है, ज़्यादा कुछ है नहीं। आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हो तो जर्मन शेफर्ड स्लाइटली बेटर रहेगा रॉटवाइलर के मुकाबले में। सेकेंड आता है गार्डिंग। गार्डिंग के मामले में काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखने मिलते हैं कि इन दोनों में से कौन सा बेटर रहेगा। तो दोनों ही अपनी अपनी जगह काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है, अच्छे हैं। दोनों ही काफ़ी अच्छे से गार्डिंग करेंगे। हालांकि दोनों को ही सिखाना पड़ेगा आपको, गार्डिंग की जो स्किल्स होती है वो थोड़ी देखने मिलेगी, लेकिन प्रॉपरली चाहिए तो सिखाना तो होगा। जैसे कि प्रोटेक्शन की स्किल्स आपको देखने को मिलेगी, कोई भी स्ट्रेंजर एक्टिविटी देखेगा तो, या फिर कोई पर्सन देखेगा तो बाग ज़रूर करेंगे, दोनों ही डॉग ब्रीड करेंगे, कोई एक नहीं। तो दोनों ही गार्डिंग के मामले में तो अच्छे हैं, लेकिन याद रहे इन पे कंट्रोल रहना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके घर पे बैठा होगा कोई अननोन आ गया, आप जानते हो लेकिन डॉग नहीं जानता, तो वो तुरंत अटैक करेगा अगर आपने उन्हें कुछ सिखाया नहीं हो, ना समझाया हो, या फिर वो सोशलाइज ना हो तो। अब आता है, अगर आप स्मॉल साइज़ के हाउसेस में रहते हो तो क्या लेना सही रहेगा? तो इसका साफ साफ आंसर है नो।
क्योंकि स्मॉल साइज़ के हाउसेस में ये दोनों ही डॉग ब्रीड रह नहीं सकते। जर्मन शेफर्ड हो या रॉटवाइलर हो, दोनों को फ्रीली मूविंग स्पेस चाहिए होती है, आराम से घूमने के लिए जगह चाहिए होती है। जैसे मैंने बताया, कुछ लोग स्मॉल हाउसेस में ले लेते और एक ही जगह बांध के रख देते हैं। ये भी नहीं करना है, इसके कारण एग्रेसिव बिहेवियर डेवलप होता है। आपको उनको घर में घूमने देना है, बैकयार्ड हो तो वहाँ से याद रहे गर्मियों में आपको अंदर ले लेना है, अभी गर्मियाँ चल रही है तो दोनों ही डॉग ब्रीड रह सकते हैं, लेकिन मीडियम लार्ज साइज़ होने चाहिए। अपार्टमेंट में भी रख सकते हो, लेकिन अपार्टमेंट में रख रहे हो तो याद रहे इनकी एक्सरसाइज और ट्रेनिंग पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना होगा। अब हमने ट्रेनिंग की इतनी बार बात कर ली है तो ट्रेनिंग की बात भी कर लेते हैं। अब ट्रेनिंग एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है कोई भी डॉग ब्रीड के लिए। तो इन दोनों ही डॉग ब्रीड में ट्रेनिंग आपको काफ़ी ज़्यादा जल्दी शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि काफ़ी लोग काफ़ी लेट कर देते हैं। जब वो छोटा हो आपको तब से उसकी एक्सरसाइज और ट्रेनिंग स्टार्ट कर देनी है। ट्रेनिंग आप बेसिक कमांड से स्टार्ट कर सकते हो, फिर धीरे धीरे आप सिखा सकते हो। अब ट्रेनिंग के मामले में दोनों ही डॉग ब्रीड ट्रेन हो जाएंगे, वेल ट्रेन रहेंगे। दोनों ही डॉग ब्रीड अलग अलग टास्क में, पुलिस फोर्स, मिलिट्री के K9 यूनिट, ऐसे डिफरेंट टास्क में यूज़ होते हैं। इनकी इंटेलिजेंट को देखते हैं तो ट्रेनिंग के मामले में सीख तो जल्दी जाते ही है। लेकिन बस आपको गलती क्या नहीं करनी कि इनको लेट ट्रेनिंग चालू नहीं करनी, और ट्रेनिंग के वक्त मारना बिल्कुल नहीं है। किसी भी डॉग ब्रीड को मारना नहीं चाहिए, क्योंकि उससे आपका बॉन्ड भी ख़राब होगा और डॉग ब्रीड आपके साथ रहना पसंद भी नहीं करेगा। टेम्परामेंट्स की बात करूँ मैं, या फिर वेदर आजू बाजू कैसा है, कैसे रह लेंगे वो, तो इंडिया में ये डॉग ब्रीड आराम से रह सकते हैं। लेकिन याद रहे गर्मियों में इन डॉग ब्रीड को प्रॉब्लम हो सकती है। इन दोनों में से जर्मन शेफर्ड को थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है गर्मियों में, क्योंकि उनके जो बाल होते हैं आपको पता है डबल कोटेड होता है, उनके पास लॉन्ग हेयर वाले भी आते हैं। और रॉटवाइलर के हेयर्स का जो कोट होता है वो इतना बड़ा नहीं होता कि उसके इतने बड़े हेयर्स हो, नॉर्मल होता है, एकदम छोटे छोटे उसके हेयर्स होते हैं। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। अगर आप ऐसी जगह रहते हो जहाँ काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो मैं सजेस्ट करूँगा आप रॉटवाइलर के साथ जा सकते हो। और अगर आप जर्मन शेफर्ड ही रखना चाहते हो तो घर में जो है कूलर या फिर फ़ैन होना ज़रूरी है, क्योंकि ये डॉग ब्रीड को गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। चलिए देखते हैं सोशलाइजेशन के बारे में। सोशलाइजेशन भी काफ़ी ज़रूरी है ट्रेनिंग की ही तरह। दोनों ही डॉग ब्रीड को सोशलाइज कैसे करें, काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बचपन से ही आप इन्हें आजू बाजू में कोई और पप्पी या एनिमल हो उसके साथ खेलने दीजिए, आपके फ्रेंड है उनके साथ जाने दीजिए, इनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, दूसरों के साथ खेलने दीजिए। इस तरह से ये धीरे धीरे सोशलाइज होते रहेंगे और जानेंगे कि इनके लिए कोई डेंजर नहीं है या आपके ऊपर कोई डेंजर नहीं है। इस तरह से वो तुरंत अटैक तो नहीं करेंगे किसी पे, सोशलाइज होते रहेंगे। फूड में बात करूँ मैं तो दोनों ही डॉग ब्रीड को फूड की अच्छे वाली रिक्वायरमेंट होती है। अच्छे वाली रिक्वायरमेंट मीन्स इनको प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ओमेगा एसिड्स सब कुछ मिलना चाहिए उनके फूड में, क्योंकि ये डॉग ब्रीड में डिजीज़ भी हो सकती है अगर प्रॉपरली फूड नहीं दे रहे हो, ट्रेनिंग नहीं कर रहे हो। तो मतलब डिजीज़ यानी उनको एलर्जीज़ बार बार हो जाएंगे, स्किन इन्फेक्शन हो जाएंगे, ऐसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो इन चीज़ का ध्यान रखें। उनका खाना जो सिलेक्ट कर रहे हो वो आपको अच्छा सिलेक्ट करना है। दोनों ही डॉग ब्रीड को अच्छे खाने की ज़रूरत होती है, मस्कुलर होते हैं और इसलिए इन डॉग ब्रीड को अच्छा फूड की ज़रूरत भी होती है। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर आप रॉटवाइलर या जर्मन शेफर्ड लेने जा रहे हो तो ये आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। ये सब पॉइंट आपको ज़रूर से याद रख लेने चाहिए। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ मैं आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।